Good morning, students. Today we are going to start new chapter, that is chapter 14, factorization. So let us first see what is factorization. आपने छोटी क्लास में नेचुरल नंबर्स का फैक्टराइजेशन ऑलरेडी पढ़ा है. जैसे 30 अगर आपके पास नंबर है, 30 को आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 भी लिख सकते हैं और 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी लिख सकते हैं. तो ये सब क्या है? ये 30 के फैक्टराइजेशन है. अगर इसमें हम प्राइम फैक्टर्स कर दें, जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन नंबर्स को देखने के बाद कि 1 तो होता ही है सबका फैक्टर, 1 2 3 5 6 10 और 15 और 30 खुद भी. ये सब क्या है? ये 30 के फैक्टर्स हैं. नाउ जैसे हम नेचुरल नंबर्स का फैक्टराइजेशन करते हैं, इसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी फैक्टराइजेशन होता है. सपोज हमारे पास एक मोनोमियल है 5xy, तो 5xy कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y. तो ये 5x और y ये इसके फैक्टर्स हो गए. इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक हम, जिसमें 3x और x प्लस 2 है. तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2. मीन्स राइटिंग अ गिवन एक्सप्रेशन और अ नंबर as a product of some numbers or expressions is called its factorization. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3x और x प्लस 2, ये इसके फैक्टर्स हैं और इसे हम इरिड्यूसिबल फैक्टर्स कहेंगे क्योंकि इसके फर्दर हम फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं. तो दे आर कॉल्ड इरिड्यूसिबल फैक्टर्स. यहाँ हम जब नंबर्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा था जो इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम करते हैं जैसे 5 इंटू 2 इंटू 3, तो वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है और वहाँ पर उन नंबर्स को आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते थे. तो यहाँ उसी टर्म को हमने इरिड्यूसिबल फैक्टर्स के बारे टर्म्स में बात करी है. इसी तरह से अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है 10 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 5, 10 के फैक्टर्स हो गए, इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 3. तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिफरेंट वेज से फैक्टराइज कर सकते हैं. तो पहला जो हमारे पास वे है, दैट इज मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स. तो इसी पर हम आज केवल कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स मतलब अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो उसकी हर टर्म्स को हम फैक्टराइज करके जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन निकालने के बाद बाकी टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे. जैसे 2x प्लस 4 है, तो 2x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय x, 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो इन दोनों में टर्म्स में कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2. सो 2 कैन बी टेकन कॉमन. आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म यू आर लेफ्ट विद ओनली x and from the second term you are left with 2. So it can be written as 2 multiplied by x plus 2. तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया. कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स. हमें केवल कॉमन फैक्टर यहाँ बताना है. तो 12x के पहले फैक्टर्स करेंगे तो 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इन मल्टीप्लाइड बाय x. इसी तरह से 36 के फैक्टर्स आप कर लेंगे. 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. आप फैक्टर साइड में निकाल के दिखा सकते हैं. अब इन दोनों में कॉमन देखना में तो ये 2 2 कॉमन आ रहे हैं और एक 3 कॉमन आ रहा है दोनों में.
So the common factors are 2 multiplied by 2 multiplied by 3, that is 12. In the second part, 2y can be written as 2 multiplied by y, and 22xy can be written as 2 multiplied by 11 multiplied by x multiplied by y. तो दोनों में कॉमन क्या है, एक 2 और एक y. So 2y is the common factor. थर्ड पार्ट, 14pq 28p स्क्वायर q स्क्वायर. तो 14 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 pq p क्रॉस q. 28 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, और p स्क्वायर कैन बी रिटन एज p मल्टीप्लाइड बाय p. सिमिलरली q स्क्वायर q मल्टीप्लाइड बाय q. अब दोनों में एक 2, एक 7, एक p और एक q, ये कॉमन आ रहा है. सो द कॉमन फैक्टर इज 14pq. That's all for today. Now you do first question. Thank you.